गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। यस, आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी डिडक्शन को कंप्लीट कर जाएंगे याद, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। एंड याद रखना, आपको यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अच्छे से देखिए एंड लर्न यहीं पर मैं कराऊंगी। ये तो मेरी हैबिट है, आपने पहले वाली वीडियो भी देखी होंगी, राइट। 2 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और आज जो हमारा सीरीज़ नंबर 3 है, कितने डेज़ रह गए, 23 डेज़ हमारे रह गए हैं पेपर के। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है एंड स्टार्ट करेंगे अभी अपनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें सारी की सारी डिडक्शन है और अंडर सेक्शन 80C टू 80U। यहाँ पर बात ये है कि आपको ये जो डिडक्शन है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और पेमेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इनकम। देखो किस तरीके से हमें लर्न करनी। सबसे पहले मैं इन रिस्पेक्ट टू इनकम बताऊंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इनकम, देखो आप खर्चा करते हो, उसके बदले में आपको डिडक्शन मिलती है तो आपके लिए बेनिफिट होता है। अच्छी बात है कि आप खर्चा कर रहे हो तो मिलनी चाहिए, राइट। बट आपकी एक इनकम हो रही है और फिर भी आपको डिडक्शन मिल रही है, तो ये अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आप मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा इनकम कमाओगे ऐसे सेक्टर में। तो यहाँ पर हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली जो हमारी डिडक्शन है वो है 80JJA, मतलब 80JJA। इसको किस तरीके से लर्न करना है 80JJA को, ध्यान से सुनो। देखो JJA की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके आसपास का जो कूड़ा कचरा है, जो भी वेस्टेज है, चाहे वो शुगर केन वगैरह का वेस्टेज है या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, किसी भी तरीके का वेस्ट है, तो गवर्नमेंट कहती है एक तो आप कूड़े कचरे को बाहर लगा रहे हो कहीं पर, राइट। और दूसरी बात ये कि आप इनकम कमा रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि आपने कूड़े कचरे को ठिकाने लगाया है। अब यहाँ पर JJA में आपको क्या डिडक्शन मिलती है, यहाँ पर मिलती है आपको 100% की। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी अगर SSC है, उसका जो बिज़नेस है वो कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, फिर उसके बाद वो जनरेट करता है कोई पावर प्रोड्यूसिंग बायोगैस या फिर मेकिंग पैलेट और ब्रिकेट्स फॉर फ्यूल और ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर वो ऐसा काम कर रहा है और वहाँ से इनकम जनरेट कर रहा है तो उसको पूरे 100% की डिडक्शन मिल जाएगी अंडर कौन से सेक्शन 80JJA में। ठीक है, बिल्कुल लर्न हो गई। नेक्स्ट सेक्शन करते हैं। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, राइट। थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं बोली जा रही है। नेक्स्ट आता है आपका 80 सेक्शन 80 QQB। ये QQB कौन सी बला आ गई, QQB पता है इसको किस तरीके से याद करेंगे। QQB मैं क्यों बुक लिखूं, राइट, नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आप बुक लिखोगे तभी आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। बट यहाँ पर बात ये नहीं कि आप स्कूल वगैरह की या कॉलेज वगैरह की बुक लिख दोगे तब आपको मिल जाएगी, ना ना ना। जो बुक है वो स्पेसिफाइड नेचर की होनी चाहिए। वो बुक हो सकती है आपकी साहित्य लिटरेरी से रिलेटेड हो, आर्टिस्टिक नेचर की हो, साइंटिफिक नेचर की हो। तो अगर ऐसी बुक आपने लिखी है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगी। और याद रखना वो जो डिडक्शन है वो आपको मिलने वाली है 3 लाख रुपीज़ की, राइट। मतलब अप टू 3 लाख रुपीज़ की मिल जाएगी। जो आपकी रिगार्डिंग रॉयल्टी आपको जो मिल रही है उन बुक से, उनमें से 3 लाख रुपीज़ तक की आपकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 QQB। बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है आपकी ये जो QQB, मतलब मैं क्यों लिखूँ, बुक लिखोगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो ये भी याद हो गया। JJA भी याद हो गया। अब RRB को याद करते हैं। RRB क्या कह रही है, RRB कहता है इंडिपेंडेंट इन्वेंटर के बारे में, मतलब रिसर्चर के बारे में। किसी भी चीज़ की आपने इन्वेंशन की है, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जो इन्वेंशन किया है उसको आप पेटेंट करवाएंगे। और जब आप आपको पेटेंटी कहा जाएगा, ठीक है। तो जब आप पेटेंट कराते हो तो आपको कुछ फ़ीस वगैरह रिसीव होती है, तो रॉयल्टी के साथ एक कॉपीराइट फ़ीस बोला जाता है। तो वहाँ पर भी आपको याद रखना है कि 3 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी QQB थी और जो RRB थी, RRB है आपकी रिसर्च से रिलेटेड, तो याद हो गया, वहाँ पर 3 लाख याद रखना हमेशा। मेन तो इसमें यही पूछा जाएगा, समझ में आई बात। और ये जो हमारा ये जो कौन सा सेक्शन है TTA, ये तो ज़बरदस्त है। में तो आपने ना ऐसे याद रखना कि चाय पीता हुआ जो RBI था, RBI ने ये बोल दिया कि अगर आप सेविंग अकाउंट्स वगैरह खुलवाते हो
तो उस टाइम पर आपको डिडक्शन मिल जाएगी अप टू 10,000 रुपीज़ की। समझ में आई बात? कहने का मतलब समझ में आएगा। चाय पीते हुए पकड़ लिया, कमर्शियल बैंक वगैरह पहुंच गए उनके पास और ये बोले कि हमें कोई डिडक्शन वगैरह दो। तो उसने कहा कि आप सेविंग वगैरह कराते हैं, आपकी जो भी आपके कस्टमर हैं वो सेविंग वगैरह कराते हैं, तो उसमें आपको अप टू 10,000 रुपीज़ की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी TTA में। समझ में आई? और ये जो सेक्शन 80U है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब याद बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ये। इसमें डिडक्शन मिलती है सबसे आखिरी वाला, तो आपको याद ही रह जाएगा, डिसेबल्ड पर्सन के रिगार्डिंग आपको मतलब डिडक्शन मिलती है। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक खाली डिसेबल है और एक सेवरे डिसेबल है। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा 90% या 80% से अबव है। तो जो पहले वाला केस है उसके अंदर 75,000 रुपीज़ की और उसमें 50 और ऐड हो गए 1,25,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इनकम आपको डिडक्शन आपकी लर्न हो गई है JJAB, QQBB, RRBB, TTAB एंड UB। ठीक है, अब हमारी आती है रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट और पेमेंट। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 80C था, 80CCC था, 80CCD था एंड 80CCG था, ये सारे 80C वाले डिडक्शन इनकी टोटल मिलाकर आपको सिर्फ 1,50,000 की डिडक्शन मिलने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मैं कैसे बताऊँ, ये एक एक करके बताऊँ? ना आप इतना ज़्यादा मत करो, इतना ही कर लो कि इनकी सबकी टोटल मिलाकर 150 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी सबकी अलग अलग। ठीक है, पहले ये बताएगा 80C में 1,50,000 नहीं हो सकती, 80CCC में 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती, फिर टोटल मिलाकर आपकी 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 80C की है। समझ में आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डिडक्शन आती है 80D। देखो डिडक्शन जो 80D की मिलने वाली है वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, आपकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड मिलने वाली है। तो याद रखना, जो आपकी हेल्थ वगैरह के रिगार्डिंग अगर आपका खर्चा हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग इसमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80D में। ठीक है, इसके अंदर अगर आपकी कोई स्पाउस है या चिल्ड्रन पर आपने खर्चा किया तो 25,000 की मिल जाएगी, अगर पेरेंट्स पे खर्चा किया तो 25,000 प्लस हो जाएंगे, मतलब 50,000 की मिल जाएगी। ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में, राइट। उसके बाद आपके आता है सेक्शन 80DD। डबल डी का मतलब डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप जो है खर्चा कर रहे हो डिसेबल डिपेंडेंट पे। ठीक है, कहने का मतलब जो वहाँ पर हमने बात करी थी, वहाँ पर 80U में क्या था, 80U में याद रखना, वहाँ पर वो खुद था। मान लीजिए अगर कोई मिस्टर ए है और वो डिसेबल्ड है तो वो खुद इनकम मतलब इनकम कमा रहा है, मतलब वो कहीं जॉब कर रहा है, तो वहाँ पर उसको डिडक्शन मिल रही थी 80U में। बट यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर 80DD के अंदर आप किसी डिपेंडेंट, मतलब कोई डिपेंडेंट और वो डिसेबल्ड है। ठीक है, DD मतलब डिसेबल्ड डिपेंडेंट, आप उसको उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अमाउंट वही रहने वाले हैं 75,000, किसके लिए, डिसेबल्ड के लिए, और सेवर डिसेबिलिटी के लिए 1,25,000। समझ में आई बात? नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 80DDB, मतलब डबल डेंजर बीमारी। अच्छा जी, ये क्या है, बहुत डेंजर वाली बीमारी है। तो इसमें कितनी अमाउंट होने वाली है, 40,000 होने वाली है आपकी नॉर्मल इंसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, जितना खर्चा हुआ उतनी, अगर वो है विच एवर इज लेस, ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। नेक्स्ट आता है आपका मतलब एजुकेशन। तो ये तो बहुत आसान है, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर आपने स्टडी लोन वगैरह लिया तो पूरे 100% मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी 80EE। 80EE मैंने नहीं लिखा, 80EE आप नोट डाउन करो। EE वो आपको मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस, बट वैसे ना अप टू 50,000। अगर आपने HRA ले रखा है ना, तो HRA वहाँ पर हमने सैलरी वाले चैप्टर में किया था, कौन से में, हाँ, तो वहाँ पर HRA अगर आपको रिसीव हो रखा है तो ये नहीं मिलेगी, अगर वो नहीं रिसीव हुआ तब ये डिडक्शन मिलेगी 50,000 वाले, अप टू 50,000। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 80G। ये किसके लिए है, जी याद रखना, ये जो G वाला है ना, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेक्शन है ये 80G वाला। इसके अंदर 50% और 100% की होती है, एक होती है पूरी 100% की, एक 50% की। ये मैं जब ये एग्ज़ाम हो जाएगी ना उसके बाद बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगी आपके सामने, राइट। अभी इतना ही याद रखो, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी अभी एक बार बुक निकाल के और एक बार देख लेना, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट सेक्शन है 80GG,
ये भी 80GG है, ये इंडिविजुअल के लिए है। रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ टोटल इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड सैलरीड पर्सन नॉट गेटिंग HRA। जिसको HRA ना रिसीव हो रहा तो डिडक्शन मिलने वाली है मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल इनकम और 5000 पर मंथ विच एवर इज लेस। ठीक है, अगर आपने HRA रिसीव नहीं किया तो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, पूरी की पूरी डिडक्शन आपकी हो जाएंगी। इनमें से आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, अच्छे से स्टडी करना एंड GRF क्रैक करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप करवा सकते हो सब्सक्राइब तो 1000 करा दो फटाफट शेयर करके, ताकि मैं लाइव लेक्चर ले सकूं। बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर।